आई जी सिंध साहब, वजीर दाखिला सिंध साहब, वजीर आला सिंध साहब, अगर आपको कच्चे के डाकुओं से ऑपरेशन की फुर्सत मिली हो, अगर आपको सिंध में अमन व अमान की सूरत हाल से फुर्सत मिली हो, अगर आपने लॉ एंड सिचुएशन की हालत बेहतर की है, तो आज आए मैं आपको बताऊं कि सिंध के हालात किस कदर और मजीद खराब हो चुके हैं। आपने दावा किया था, वजीर दाखिला साहब, आपने दावा किया था कि कराची से लेकर कश्मीर तक किसी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जो क्राइम करेगा उसके खिलाफ कार्रवाइयां होंगी। लेकिन वो कार्रवाइयां आपकी कहां पर हो रही हैं, कहां दिखाई दे रही है, हमें बताएं। हम भी अवाम में सिंध के देखें, तो फॉरेन में बैठकर देखें कि सिंध में कार्रवाइयां किस जगह हो रही है, और सिंध के लोग कितने महफूज हैं। तो मैं आपको बताता चलूं, ये नीचे जो मैं वीडियो लगा रहा हूं, ये वीडियो नीचे नौजवान नवीन कुमार जो एक बाहर फॉरेन में तालीम हासिल कर रहा है, वो अपने वालिद के साथ कंदकोट में वालिद के साथ जा रहा है। देखें उनको दो नामालूम अफराद आते हैं। इस वीडियो में आप देखें किस तरह वो आते हैं, बड़ी आसानी से उनकी बाइक छीन कर चले जाते हैं। तो आईजी सिंध साहब, वजीर दाखिला सिंध साहब, वजीर आला सिंध साहब, आज आपकी कारकर्दगी कहाँ है, कहाँ दिखाई दे रही है? ये आपका कच्चे में ऑपरेशन कहाँ हो रहा है? ये रेंजर्स में जो आपने कहा कि रेंजर्स का ऑपरेशन होगा, वो कहाँ हो रहा है? और सिंध के लोग आखिर गैर महफूज क्यों है? आखिर कब आप लोग सिंध के लोगों को तहफुज दोगे? सिंध के लोग बदमनी लूटमार से जो है बाहिफाजत अपने घरों में जाएंगे, अपनी जिंदगी गुजारेंगे, आखिर कब होंगे? ये सवाल आपने देना होगा। जी सिंध साहब, आपने भी देना होगा। वजीर दाखिला साहब, मैं आपसे भी मुखातिब हूँ। वजीर आला सिंध साहब, मैं आपसे भी मुखातिब हूँ। आप भी सवाल दें। आए, आप टेबल टॉक तो करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस से बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन बताएं सिंध में कहाँ अमन है?